हाय गाइस, मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को ना इस वीडियो की नीड कभी फील नहीं हुई थी। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं बहुत सालों से रिव्यू कर रहा हूं फोन्स, लाइक 2018 से तो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली सारे के सारे फोन जितने भी लेटेस्ट आते हैं मैंने सारे टेस्ट करके वीडियो बनाई है। और फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, 2018 से लेके 2021 तक भी मैं बोल सकता हूं बहुत क्लियर होता था। जो भी टेक समझता है उनको पता होता था कि ये फोन बेकार है, ये फोन अच्छा है। बिलीव मी, लोगों को क्लैरिटी होती थी कि ये बुरा फोन है, इसको इग्नोर करना है। इनफैक्ट 2022 की तो एक अलग ही स्टोरी है, क्योंकि उस टाइम पे 5G नया नया आ रहा था ना, तो उस टाइम तो बहुत बेकार फोन लॉन्च हुए थे। तो मैंने तो बहुत क्लियरली आप लोग को बताया था कौन से इग्नोर करने हैं। लेकिन 2024 जैसे ही आया ना, मैं देख रहा हूँ यार, मतलब जो ब्रांड बेकार काम भी करते थे ना, उन्होंने भी इस बार जो है बहुत फैंटास्टिक काम करके दिखाया है। एंड बिलीव मी, 2024 में एक बुरा फोन बोलना किसी भी फोन को बहुत डिफिकल्ट हो गया, और इसी वजह से आप लोगों को भी बहुत डिफिकल्टी होती होगी कि कौन सा फोन खरीदे, सारे तो अच्छे आ रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ये समझ लो बाइंग गाइड है। कोई भी फ्यूचर में फोन आए, आपको पता होगा कि भाई ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं। समझ में आएगी मेरी बातें, मैं एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले बता दो, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बात। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल डिसीजन कैसे लेना चाहिए। मेरी नंबर 1 एडवाइस ये है कि आपको जो है ना अपने माइंड में एकदम फिक्स रखना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा तो स्पेंड नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आपने माइंड में सोचा 20,000 रुपए, अब 20 का ना आप 22 मत करना, 25 मत करना, नहीं तो बिल्कुल फंस जाओगे। और पता है मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? अगर आप आज के टाइम पे इंडियन मार्केट देखोगे ना, आप 2,000 रुपए भी अपने बढ़ाते हो ना, तो एक डिफरेंट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो यार ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहेगा अगर आप अपना फिक्स बजट नहीं रखोगे तो। एग्जांपल देता हूं, ये OnePlus Nord CE4 है, ये OnePlus Nord CE4 Lite है। इन दोनों में ना लाइक अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 4 से 5,000 का डिफरेंस होगा। लेकिन 4 से 5,000 में पता है आपको क्या क्या बेटर मिल जाता है? बेटर प्रोसेसर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैमरा तक बेटर मिल जाता है, ओवरऑल हर एक चीज बेटर मिल जाती है। तो सोचो, सिर्फ 4-5,000 रुपए के डिफरेंस में आपको ओवरऑल एक बेटर फोन मिल जाता है। तो अब खुद ही सोच लो कि अगर आप ऐसे प्राइस सेगमेंट बढ़ाते चले गए तो आप लास्ट में ना अपना बजट खराब कर लोगे, और देखा जाए तो वो प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा। सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिकल चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नीड क्या है, मतलब आप अपने फोन में सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वरना तो कोई भी आपको कुछ भी बेस्ट बता के चला जाएगा, आप खरीद लोगे, बाद में एक्सपीरियंस बुरा होगा। फिर से एग्जांपल बताता हूं, आपने सुना होगा, मेरे मुंह से सुना होगा इतनी बार कि iQOO Neo 9 Pro जो है अंडर 40,000 तो बेस्ट फोन है। व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि मेरी जो नीड्स है ना, उस हिसाब से iQOO Neo 9 Pro एक अच्छा फोन नहीं है। बिलीव मी, मुझे कैमरा इतना मैटर ही नहीं करता, मुझे परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट लगती है, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। मतलब कि जो iQOO के अंदर फन टच OS आती है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद इतना ज्यादा यूज करना। मतलब मैं उसको ना अपना प्राइमरी फोन लंबे समय के लिए नहीं बनाना चाहता। ये एकदम मेरी पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं है कि फन टच OS बेकार है, बस मुझे नहीं पसंद। तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं 40,000 के प्राइस सेगमेंट में OnePlus 12R खरीदना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से iQOO Neo 9 Pro छोड़ के। ये कंप्लीटली मेरी चॉइस और मेरा डिसीजन है। अभी 2 फोन के एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि कैसे नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, और एक ऑप्शनल एडवाइस दे रहा हूं, चॉइस आपकी है, बट देखो रियलिटी बताना मेरा काम है। ये जो इमोशनल होके हम लोग फोन खरीदते हैं ना, कि जस्ट ब्रांड देख के, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कोई iPhone 12 खरीदने जाए, मैं मानता हूं सस्ते में मिल रहा है, एप्पल लोगो है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, आईफोन को जो है इंडिया में डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, बट रियलिटी ये है कि सिर्फ और सिर्फ इमोशनल डिसीजन होता है। अगर मैं इसको फोन की तरह जज करूं ना, तो ये फोन अच्छा नहीं है। और ये चीज मैंने बहुत लोगों में देखी है कि सिर्फ ब्रांड देखते हैं, चाहे फिर वो कैसा भी फोन ले लेंगे, इंफीरियर फोन खरीद लेते हैं लास्ट में वो लोग। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपने इमोशनल एंगल हटा दिया ना फोन खरीदते समय, तो आप देखना, आप जो भी फोन खरीदोगे ना, वो बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है कि अगले वो 2 या 3 साल चले। और सिर्फ ब्रांड देखोगे, सिर्फ उसको मॉडल वगैरह देखोगे फोन का, तो हो सकता है कि वो 1 साल में आपको परेशान कर दे, और ये फैक्ट। और अगर आपको अभी तक 2 चीजें आइडेंटिफाई हो चुकी है कि मेरा बजट क्या है और मैं फोन में क्या सबसे ज्यादा करने वाला हूं, कैमरा यूज करने वाला हूं या फिर मुझे सॉफ्टवेयर मैटर करता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था,
फिर नेक्स्ट बात आती है परचेजिंग की। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का यार डिबेट जो है मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आप सच में स्टोर पे जाके एक्सपीरियंस करके फोन खरीदना चाहते हो, आप 100% खरीदो। ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, आपको ट्रस्ट है, आप खरीद सकते हो, ये तो चॉइस आपकी हो गई। बट डिबेट की बात पता है क्या है, जो इंटरनेट पे मैं आए दिन सुनता रहता हूँ कि फोन EMI पे खरीदने चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है यार। देखो, मेरा मानना है कि अगर कोई प्रोफेशनल है और अपनी वो सैलरी से ज्यादा महंगा फोन खरीद लेता है EMI पे, तो मुझे इसमें सच में बुराई नहीं लगती। इसके पीछे रीजन है। देखो, आज के टाइम पे ना कोई ये नहीं कह सकता कि फोन है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। देखो हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करा जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस बस्टर होता है। बट मेन बात ये है कि आज के टाइम पे आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लो यार, फोन जो है ना टूल बन चुका है। और अगर हम फोन को टूल के नजरिए से देखें तो मेरे हिसाब से भाई ये अगर अच्छा कोई खरीदता है तो ऑब्वियसली उसको हेल्प करेगा। आपने सुना होगा ना कि डॉक्टर अगर नाइफ सर्जरी के लिए यूज करे अच्छी बात है, बट मर्डर के लिए यूज करे तो वो बुरी बात है। फोन के लिए भी सेम बात है यार, अगर आप अच्छी चीज के लिए यूज करोगे, अगर आप महंगा फोन खरीदोगे, इसमें कोई बुराई नहीं होती। बट एक चीज क्लियरली बोल देता हूं, अगर आप स्टूडेंट हो और अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हो महंगा फोन खरीदने के लिए और उनको EMI पे करवाते हो, तो वो चीज तो देखो बहुत गलत है, उसको जस्टिफाई कोई नहीं करेगा। एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं, उससे पहले लाइक बटन पे क्लिक कर लो अभी तक नहीं किया तो। अब नेक्स्ट एडवाइस मैं देना चाहूंगा सर्विस सेंटर से रिलेटेड। जैसे कि मैंने कहा था, ब्रांड मैटर नहीं करता, बट एक चीज बहुत मैटर करती है कि आप किस एरिया में रहते हो। देखो, पहले मैं सोचता था कि लोग जो है ओप्पो, वीवो, सैमसंग के लिए इतना प्रीमियम क्यों पे करते हैं। बट जब मैं लोगों से मिला, जब मेरे को कमेंट्स दिखे आप लोगों के कि भाई मैं इस वाले विलेज में रहता हूँ, यहाँ पर इस ब्रांड का सर्विस सेंटर नहीं है, इसलिए मैं ये फोन नहीं खरीद सकता। इतनी अच्छी बात है कि बंदा जो है सोच समझ के जो है डिसीजन ले रहा है। इस तरीके की बाइंग होनी चाहिए। तो यही मेरी एडवाइस है, अगर आप कोई भी ब्रांड का फोन पिक करो, उसके सर्विस सेंटर जरूर चेक कर लेना। मैंने यूजुअली देखा है एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये 5 ब्रांड तो ऐसे हैं जिनके सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल जाएंगे। बट ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो आप चेक कर लेना। तो ये सारी जस्ट ना प्रैक्टिकल डिसीजन वाली बातें थी, वो जनरल सी। अगर मैं आपको टेक्निकल बातें बताऊं तो ये मैं आपको आज बहुत इजी कर दूंगा 2024 के लिए कि आपको फोन में क्या क्या टेक्निकल चीजें देखनी है और कैसे देखनी है। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। देखो, अब यहां पर लुक्स की बात नहीं करेंगे, लुक्स तो बहुत अलग चीज हो गई। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर 30,000 से ऊपर का फोन खरीद रहे हो, मेक श्योर उसमें मेटल फ्रेम हो। आपको जो है ना बेटर स्ट्रक्चर मिलेगा, ज्यादा बेटर ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। और 2024 में 20,000 से ऊपर का फोन खरीद रहे हो तो कोशिश करो आपको अच्छी सी IP रेटिंग मिल जाए। IP64, 6.5 और IP68 मिल गई तो बहुत फैंटास्टिक बात है। फिर सेकंड बात आती है डिस्प्ले की। देखो, इजीली बताता हूं कि एक अच्छी डिस्प्ले क्या होती है। अगर 15,000 से ऊपर का फोन खरीद रहे हो 2024 में, तो मेक श्योर एमोलेड डिस्प्ले हो उस फोन के अंदर। एमोलेड डिस्प्ले के बहुत फायदे यार, ज्यादा डीप ब्लैक मिलते हैं, बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलता है, आप कंटेंट देखोगे आपको सच में बहुत बेटर लगेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे LCD डिस्प्ले भी बहुत एडवांस हो गई है, अच्छी वो भी हो सकती है, लेकिन एमोलेड के अच्छे होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बट एक चीज का ध्यान जरूर रखना, वो है ब्राइटनेस। बिलीव मी, जब रियल वर्ल्ड में फोन यूज करोगे ना, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ये रिसर्च करना, जो हाई ब्राइटनेस मोड HBM किसी भी फोन का 800 निट से ज्यादा हो, उससे आपको जो है आउटडोर विजिबिलिटी बेस्ट मिल सकती है। थर्ड, बैटरी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो, वैसे किसी भी फोन में 5000 mAh बैटरी है, वो अच्छी मानी जाती है। और बाय चांस आप कोई कॉम्पैक्ट मतलब छोटा फोन खरीद रहे हो तो हो सकता है उसमें 5000 से कम बैटरी कैपेसिटी हो और आपको बैटरी बैकअप में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट एक बहुत हेल्पफुल चीज मैं बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोन खरीदने जा रहे हो जिसको मार्केट में लॉन्च हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं। तब तक बहुत सारे लोगों ने वो फोन खरीद लिया और रिव्यूज भी दे दिए। जस्ट आपको एक छोटा सा गूगल सर्च करना है, क्या उसमें बैटरी ड्रेन इशू है कि नहीं, या फिर आप मेरे रिव्यूज भी देख सकते हो अगर मैंने बनाया तो। जैसे कि ये फोन आया था पोको X6 Pro, क्या पावरफुल फोन है भाई, काफी अच्छा फोन था ये, बट लोगों ने रिपोर्ट किया कि इसके अंदर बैटरी ड्रेन इशू है। तो लाइक अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिला इस फोन को। आप खुद चेक कर लो, आप पोको X6 Pro बैटरी ड्रेन इशू लिखो, आपको बहुत सारे लोग जो है रिपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट करा हो, मतलब सच में बहुत सारे रियल यूजर्स हो, वरना आज के टाइम पे आप किसी भी फोन का नाम लिखोगे ना, उसके साथ बैटरी ड्रेन लिखोगे, एक ना तो एक आधा यूजर मिल जाएगा जिसको बैटरी ड्रेन इशू फेस हो रहा होगा, वो रियल नहीं होता। बाकी बैटरी की बात हो रही है तो चार्जिंग भी एड्रेस कर लेते हैं। देखो, 30 वॉट से लेके 80 वॉट तक की चार्जिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, डिपेंडिंग कि क्या बजट चल रहा है आपका। 30 वॉट से कम मैंने देखा है, हाँ भाई बहुत स्लो फील होती है चार्जिंग, बट 80 वॉट से ऊपर जो चार्जिंग है ना, मुझे वो ओवरकिल लगती है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता 80 वॉट या फिर 120 वॉट। और मेरा ओपिनियन मानो तो सिर्फ वायरलेस चार्जिंग
चार्जिंग को जो है अपना बाइंग फैक्टर मत बनाया करो। सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में हो सकता है वायरलेस चार्जिंग आप यूज भी ना करो, बट चॉइस आपकी है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और मैं समझता हूं भाई सब लोग जो है प्रोसेसर के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, प्रोसेसर के नाम तक भी लोगों को याद नहीं रहते, ये चीज मैं कंप्लीटली समझता हूं। बट मैं ना आज आप लोग को वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा हूं। मैं आपको एक टेबल बनाकर दे रहा हूं, हर एक प्राइस सेगमेंट में ये जो Antutu स्कोर लिखे हुए है ना, इससे कम स्कोर वाला फोन मत खरीदना, हो सकता है आपको कम ही परफॉर्मेंस मिले। आई होप इस टेबल से ना आपको बहुत हेल्प हो। बट सिर्फ प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा, रैम और स्टोरेज का भी ध्यान रखना है। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर 25,000 से कम का फोन खरीद रहे हो तो उसमें मेक श्योर करो कि UFS 2.2 स्टोरेज हो, और अगर 25,000 से ज्यादा का फोन खरीद रहे हो तो उसमें UFS 3.1 या फिर UFS 4 स्टोरेज होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और एक सेंटेंस में क्लियर कर देता हूं कि आज के टाइम पे 4GB रैम वाले फोन्स मत देखो भाई, 4GB नहीं है इनफ 2024 में। और लास्ट कैमरे की बात कर लेते हैं, और प्लीज कोई भी मेगापिक्सल के ट्रैप में मत फंसना। मतलब पिछले साल तो ब्रांड भी ये कर रहे थे, अब तो सुधर गए हैं। आपको याद है पिछले साल जितने भी 30,000 के अराउंड फोन आ रहे थे, एग्जाम्पल रियलमी का फोन लेके चलते हैं, उसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, और जो 1 लाख से ज्यादा के फोन है उनमें सिर्फ 48 मेगापिक्सल या फिर 50 मेगापिक्सल मिल रहा है। आप खुद सोचो, आप ज्यादा स्पेंड करोगे कि आपको बेटर कैमरा नहीं मिलेगा। 200 मेगापिक्सल हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, तो इस ट्रैप में तो नहीं फंसना। और मेरी टेस्टिंग में मुझे पता क्या फील हुआ है, 2024 में Vivo, iQOO, OnePlus और Realme, ये 4 ब्रांड है जो ज्यादातर प्राइस सेगमेंट में अच्छे कैमरा फोन्स लेकर आ रहे हैं। बट ये बात ना मैंने बहुत जनरल करके बताई है, स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा भाई, बिना रिव्यूज देखे, बिना कैमरा सैंपल देखे आप नहीं जज कर सकते कि आपको उस फोन की फोटोज पसंद आएगी कि नहीं। उसके लिए देखो आपको रिव्यू तो देखने ही पड़ेंगे। जो मैक्सिमम एडवाइस दे सकता था मैंने अपनी तरफ से दी यार कैमरे से रिलेटेड। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है, तो मैंने कुछ एडवाइस और कुछ काफी अच्छी सजेशंस दी है मैंने, जिनको आप कंसिडर कर सकते हो फोन खरीदने से पहले। आई होप ये वीडियो देखने के बाद जो है लोगों की हेल्प होगी, ऐसा मुझे लगता है काफी लोगों को मजा आया होगा। बाकी आप बताओ ना, आप किस किस चीजों का ध्यान रखते हो फोन खरीदने से पहले, हो सकता है बाकी लोग आपसे इंस्पायर हो जाए। तो जल्दी से कमेंट कर दो, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।